सोचो दोस्तों, अगर आपसे आपकी जिंदगी के सारे हक छीन लिए जाए, आपकी आजादी छीन ली जाए और आपको एक कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट किया जाए, जब मन किया तब कुचल दिया, तो कैसा लगेगा? मुझे पता है ये चीज आपके लिए इमेजिन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप अभी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, मस्त अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, मस्त फोन में वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, जो मन कर रहा है खा रहे हैं। ऐसे में अगर आपको कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने दे दी जाए तो आप ऐसी जिंदगी के साथ मरना पसंद करेंगे। पर ये सब काल्पनिक बातें नहीं है दोस्तों। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम झेली हैं और अभी भी झेल रहे हैं। खास करके इंडिया में, आपको जैसे पता ही होगा, इंडिया बहुत ही ज्यादा पुअर और रिलीजियस कंट्री है और एक अनपढ़ देश भी है। इसकी वजह से यहाँ के लोगों में ब्लाइंड फेथ ज्यादा है, यानी अंधविश्वास। अब रिलीजन और कुछ नहीं बल्कि एक वेल प्लान और सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है जिसके कस्टमर दुनिया भर में है। और इसमें से एक रिलीजन है हिंदुइज्म, यानी सनातन धर्म। इसमें आपको एक चीज देखने मिलेगी, वर्ण सिस्टम, जिससे कि कास्ट सिस्टम बना। अब बेसिकली वर्ण सिस्टम ऐसा था कि दोस्तों के पहले के लोगों ने सोसाइटी और इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपे थे और उन्हें नाम दे दिया। जैसे किसी को उन्होंने टीचिंग का काम दिया, पूजा पाठ का काम दिया, तो उन्हें नाम दे देगा ब्राह्मण। किसी को कंट्री चलाने का काम दिया, वॉर करने का काम दिया, तो उन्हें नाम दे देगा क्षत्रिय। ऐसे ही फिर वैश्य, शूद्र, ये सब नाम आए। अब लोगों ने अपने फायदे के लिए इस सिस्टम को ना परमानेंट कर दिया ताकि इन फ्यूचर उनकी आने वाली जनरेशन को भी फायदा मिले। इसके लिए उन्होंने जो शूद्र थे उनको सबसे लोएस्ट रैंक दे दिया गया और ऐसे ही इस वर्ण सिस्टम से निकला कास्ट सिस्टम। अब है ना दलित, जो कि लोअर कास्ट के थे, उनके साथ बचपन से काफी ज्यादा है ना भेदभाव हुआ था। उन्हें ह्यूमंस की तरह तो ट्रीट ही नहीं किया जाता था। अब अपर कास्ट के लोग इन्हें अनटचेबल कहते थे। उनका मानना था कि इन्हें छूकर हम लोग अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए इस बात को रियल दिखाने के लिए उन्होंने जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट थे उन सब में ये बात ऐड की। इसलिए आप जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं उन सब में कास्ट सिस्टम और वर्ण सिस्टम देख पाएंगे, लाइक गीता, इन सब में। अब है ना सालों तक है ना दलितों को अनह्यूमन मानकर है ना बहुत एक्सप्लोर किया गया और मारा गया। इसमें से जो सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फैलाने वाला टैक्स था वो था मनुस्मृति। इससे आप भारत का पहला संविधान भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले इससे ही भारत चलता था और ये पूरा इनजस्टिस और है ना डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ है। अब है ना सालों तक ना दलितों को इसी तरह एक्सप्लोर किया जाता है और उन्हें इंसेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। पर एक दिन 1891 14 अप्रैल मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव माओ में एक बच्चे का जन्म होता है, जो आगे जाकर पूरी हिस्ट्री बना देता है और बन जाता है दलितों का मसीहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इनका जन्म भी एक हिंदू दलित फैमिली में हुआ था, महर कास्ट में, जो कि एक लोअर कास्ट थी। अब लोअर कास्ट का होने की वजह से इन्हें भी बचपन से काफी ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। भीमराव अपनी फैमिली के 14 से चल रहे थे, मतलब कि उनके 13 बड़े भाई बहन और थे और इनका तो ओरिजिनल नाम था वो था भीमराव रामजी सकपाल। अब इन्हें अंबेडकर नाम कैसे मिला वो हम आगे जानेंगे। भीमराव के पिता एक ऑफिसर थे ब्रिटिश आर्मी में, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी बहुत है ना सुविधाएं मिलती रहती थी। अब अपने काम की वजह से उन्हें महाराष्ट्र के सतारा गाँव में शिफ्ट होना पड़ता है। भीमराव जी सिर्फ 6 साल के थे कि तभी उनकी माँ की ना डेथ हो गई और उनके ऊपर से माँ का साया हट गया। भीमराव के पिता ने उन्हें स्कूल भेजने का फैसला किया और वो उन्हें अपने बड़े बेटे आनंद राव के साथ स्कूल भेजा करते थे। अब उस टाइम में ना दलित बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए किसी बड़े व्यक्ति के साथ जाना पड़ता था, क्योंकि वो लोग है ना बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। अब है ना भीमराव को और उनके भाई आनंद राव को अपने साथ एक जूट बैग लेकर आना पड़ता था, जिसे हम बोरी कहते हैं, जिस पर वो बैठ सके, क्योंकि उन्हें बाकी बच्चों के साथ है ना बैठने की इजाजत नहीं थी और उन्हें खुद से पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। स्कूल में एक प्यून था जो उन्हें पानी पिलाया करता था, वो भी बहुत ऊपर से, और जिस दिन वो प्यून नहीं आता था उस दिन उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। अब इतना ज्यादा भेदभाव, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ। अब सोच सकते हैं दोस्तों, अब इसी स्कूल लाइफ के बीच में उनकी मुलाकात होती है कृष्णाजी केशव अम्बेडकर से। अब यही वो व्यक्ति है जिन्होंने भीमराव को अम्बेडकर नाम दिया था। उन्होंने देखा कि इतने ज्यादा भेदभाव के बाद भी अब भीमराव में काफी ज्यादा चाह है पढ़ने की और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। 1907 में वो अपनी स्कूल जर्नी को खत्म करते हैं और फिर तुरंत है ना बॉम्बे के एल्फिनिस्टोन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। इस टाइम तक वो अपनी कम्युनिटी के पहले ऐसे मेंबर बन जाते हैं जिन्होंने इतनी पढ़ाई की हो बॉम्बे से। 1912 में वो ना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी है ना बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स और है ना पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल कर लेते हैं और है ना बड़ौदा गवर्नमेंट में काम करने लगते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो अभी भीमराव में जिंदा था, लेकिन अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। अब उस टाइम में ना बड़ौदा के महाराजा थे सयाजीराव गायकवाड़ III, जिन्होंने भीमराव को समझा और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया ताकि वो अब्रॉड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। अब भीमराव अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए यूएसए गए और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फिर उन्होंने अपनी मास्टर ऑफ आर्ट्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। फिर वो लंदन गए और फिर 1917 में वो वापस ना बड़ौदा आ गए और जैसे कि उन्होंने बड़ौदा के महाराजा से वादा किया था कि वो उन्हें सर्व करेंगे, इसलिए वो बड़ौदा की मिलिट्री में ना भाग ले लेते हैं। और लेकिन वहां पर भी उन्हें ना डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें वो काम भी छोड़ना पड़ता है। और फिर उन्हें सैंडम कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब मिलती है, जहाँ उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ाने का काम मिलता है। लेकिन पर्सनल डिस्प्यूट और ना भेदभाव की वजह से उन्हें वो काम भी छोड़ना पड़ता है। अब की बार वो लंदन चले जाते हैं पढ़ने के लिए और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद
वो 1923 में आखिरकार इंडिया परमानेंट रहने आ जाते हैं। इंडिया में आते ही उन्होंने जर्नलिस्ट और एडवोकेटिंग का काम चालू किया, जिससे वो लोगों की प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने रखते थे। और 1927 में उन्होंने मद्य सत्याग्रह चालू किया, जिससे लोगों को बराबर हक मिले और छुआछूत की प्रॉब्लम खत्म हो। भीमराव जी ने अपने आप से एक वादा कर लिया था कि जब तक है ना छुआछूत और है ना भेदभाव को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक हार नहीं मारूंगा। और फिर उन्होंने दलितों के साथ मिलकर मनुस्मृति को जलाया, जिसे मनुस्मृति दहन दिवस भी कहता है। ये भी 1927 में हुआ था दोस्तों। और फिर उन्होंने भास्कर हितकारिणी सभा में भाग लिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी दोस्तों जो एजुकेशन और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को बढ़ावा देती थी। और 1930 में उन्होंने कालाराम टेम्पल एंट्री सत्याग्रह चालू किया, जिसमें उनका मेन मोटिव था कि ना दलितों को भी मंदिर में आने दिया जाए और उन्हें भी पूजा करने का पूरा हक दिया जाए जो लोग भगवान को मानते हैं। 1935 ये भीमराव के लिए काफी ज्यादा ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि इस टाइम उन्होंने ना अपनी पत्नी रामाबाई अम्बेडकर को खो दिया था, जिन्होंने हमेशा से भीमराव को उनके काम में सपोर्ट किया था। इस टाइम तक भीमराव जी काफी ज्यादा टूट चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने 4 बच्चे और पत्नी को खो दिया था। उनकी पत्नी और बच्चों को गंभीर बीमारियां थी, लेकिन गरीबी की वजह से और कम सुविधाओं की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन भीमराव जी पीछे नहीं हटे। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि जब तक भेदभाव और सोच को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक सांस नहीं लूंगा और शिक्षा को बढ़ावा दूंगा। एक साल बाद 1936 में उन्होंने खुद की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, जिसमें उनका मोटिव था कि वो वर्कर्स की आवाज को सरकार के सामने रख सके। उन्होंने मांग की कि जो वर्कर्स को 14 घंटे काम करा जाता है उसे 8 घंटे कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें काम के हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं और ये नाइंसाफी है। आज जो आप 8 घंटे काम कर रहे हैं वो भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही कर रहे हैं, वरना पहले तो 14 घंटे काम करा जाता था कम पैसों में। और फिर इसी वजह से वो 1942 में लेबर मिनिस्टर बन जाते हैं। 1947 आखिरकार इतनी लंबी गुलामी के बाद भारत आजाद होता है। और ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर अपने देश चले जाते हैं। पर इस बीच जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो चाहते थे कि भारत का खुद का संविधान जो उन लोगों ने लिखा हो। ये काम वो लोग प्रेम बिहारी, नरेंद्र रायजादा और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देते हैं। लोगों को लगता है कि संविधान सिर्फ अम्बेडकर जी ने लिखा है, पर ऐसा नहीं है। प्रेम बिहारी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को इटैलिक स्टाइल में लिखा था, जिससे कि अम्बेडकर जी ने 395 आर्टिकल के साथ एक्सपेंड किया और उसे 8 शेड्यूल में बांटा, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के बाद 1951 में वो पार्लियामेंट के सामने एक बिल रखते हैं, हिंदू कोड बिल। इस बिल का एक ही मोटिव था कि वुमेन्स को भी बराबर का अधिकार मिले, वुमेन्स को भी राइट टू डिवोर्स, राइट टू एजुकेशन और राइट टू प्रॉपर्टी मिले। हिंदू कोड बिल का पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि महिलाओं को ये सब अधिकार मिले। इसलिए भीमराव जी ने अपने पद लॉ ऑफ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं के साथ भी भेदभाव हो। फाइनली इस बिल को 1955 में पास कर दिया गया, पर इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सोचो महिलाओं के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। आज जो आप अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं, आज अपनी मर्जी से घूमते हैं, आज अपनी मर्जी से पढ़ाई करते हैं, वो सब अम्बेडकर जी की देन है। महिलाओं के लिए तो अम्बेडकर जी भगवान से कम नहीं थे। सारे धर्मों की किताबें पढ़ने के बाद वो फैसला लेते हैं कि वो हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म अपनाएंगे, क्योंकि उनको ये बात मालूम चल गई थी कि रिलीजन और कुछ नहीं बल्कि एक वेल प्लान और सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, जो कि एक ही फैक्टर पर टिका है, डर पर। लेकिन गौतम बुद्धा को पढ़ने के बाद उनकी सोच काफी ज्यादा बदल जाती है और वो बुद्धिज्म धर्म को अपना लेते हैं। और जितने भी दलित मेंबर होते हैं उनको भी बुद्धिज्म धर्म अपनाने की सुझाव देते हैं। बुद्धिस्ट धर्म अपनाने के कुछ ही टाइम बाद दिसंबर 1956 को उनकी डेथ हो जाती है। दिल्ली में देहांत हो गया, सारा देश शोक में डूब गया। उनकी मौत नींद में ही हो गई, लेकिन उन्हें काफी सारी हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि हाई डायबिटीज। उनका मानना था कि इंसान भले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी सोच हमेशा जिंदा रहती है। इसके लिए वो अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इंसान भले खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी सोच और उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। लेकिन बुरा तब लगता है जब आदमी, कई लोग ऐसे हैं जो लोग झूठे ढोंगी बाबाओं को मानते हैं और उस भगवान को मानते हैं जो कि है भी नहीं, और भीमराव को गालियां देते हैं। खास करके इनके कम्युनिटी के लोग और महिलाएं। ये लोग भूल के बाबा साहब ने इनके लिए कितनी कुर्बानी दी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी ताकि लोगों को बराबर के अधिकार मिले, ताकि फिर किसी बच्चे को उनके जैसा जीवन ना जीना पड़े, फिर किसी को अछूत ना कहना पड़े और सबके अंदर इंसानियत बनी रहे। आज आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, पर सबसे ज्यादा अंधविश्वास यही लोग हैं, क्योंकि सिर्फ नाम से और उनके स्टैचू ब्रांड से आप अम्बेडकरवादी नहीं बन जाएंगे। अम्बेडकरवादी बनने के लिए आपको उनकी सोच अपनानी पड़ेगी, क्योंकि नाम अपनाने से कुछ नहीं होता, सोच अपनाने से होता है। लेकिन अफसोस, नाम तो सब अपनाना चाहता है, लेकिन उनकी सोच को कोई नहीं अपनाना चाहता। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।